हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल शेयर मार्केट वाला में। दोस्तों, आज हम लोग सेशन 4 में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है और कौन कौन से शेयर में आपको एनालाइज करना है कि क्या क्या चीज़ें आपको देखना है। समझिए कि अगर मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं, लगभग 5000 प्लस शेयर्स हैं। अब 500 प्लस शेयर्स हैं तो आपको कैसे पता करना है कि ये कंपनी का ही हमें शेयर लेना चाहिए या फिर कौन सी कंपनी में शेयर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में हमें पैसा डालना है। तो उसके लिए आपको बेसिक लॉजिक आपको पकड़ के चलना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। बेसिक लॉजिक है, आप लोग लिख लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। बेसिक लॉजिक क्या है? सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि आपके घर में जो चीज़ यूज होती है तो वो क्या चीज़ यूज होती है। लाइक आपको क्या करना है कि आपके घर में अगर यूज होता है लाइट, पावर, राइट, तो लाइट अगर यूज होता है तो कौन सी कंपनी की आपके यहाँ पे लाइट आती है। समझिए बहुत सारे लोगों के यहाँ गवर्नमेंट का आता होगा, लेकिन जो सिटी एरिया में रहते हैं उनके पास जो है तो किसी के पास आता होगा अदानी की लाइट आती होगी, किसी के पास टाटा पावर की लाइट आती होगी, या तो फिर एनटीपीसी बनाता है तो एनटीपीसी की लाइट आती होगी। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है, देखना है कि कौन सा जो है हमारे घर में यूज कौन सी चीज़ हो रही। लाइक और भी एग्जांपल देते हैं। अगर आप गाड़ी यूज कर रहे हैं तो गाड़ी कौन सी कंपनी की यूज कर रहे हैं। समझिए आप गाड़ी अगर कोई विदेशी कंपनी की यूज कर रहे हैं तो बात छोड़ दीजिए, उसका शेयर हमें नहीं लेना है ना। अगर आप समझिए कि कोई भी खरीदे हुए हैं गाड़ी लाइक टू व्हीलर, तो कौन सी कंपनी के लिए है? हीरो और महिंद्रा। फोर व्हीलर वाले टू व्हीलर में भी है महिंद्रा, है ना। उसके बाद आपको देखना है कौन सा है? मारुति। अब ये आप लिए हुए हैं, समझिए गाड़ी यूज कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स आ गए, तो गाड़ी का जो पार्ट है, जब आप गाड़ी बनवाने के लिए जाते हैं तो कौन से कंपनी के पार्ट लग रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, जिससे जो है तो ऑटो कंपोनेंट बोला जाता है, वो वाले भी आप कंपनी ले सकते हैं। या तो फिर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें टायर कौन सी कंपनी का लगा रहे हैं, टायर वाला शेयर आप ले लो। आपको जब अच्छा लगता होगा तभी आप वो शेयर मतलब गाड़ी यूज कर रहे हैं या फिर वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तभी होगा। या तो फिर आप अपने गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं तो कौन सी कंपनी का फ्यूल डलवाते हैं? एचपीसीएल, एचपीसीएल का शेयर हम देखेंगे। भारत का डलवाते हैं, भारत का देखेंगे। जो भी कंपनी का हम लोग फ्यूल डलवाते हैं वो करेंगे। तो इसी तरह से आपको वो सेक्टर वाइज मल्टीपल कंपनी का आपको जो है सेक्टर वाइज आपको शेयर खरीदना है, मल्टीपल कंपनीज के, आपको ये ध्यान देना है। दूसरी बात है कि ये तो हो गया आपके गाड़ी का। तीसरा क्या है कि आपके यहाँ पे अगर खाने पीने वाला सामान आता है तो कौन सी कंपनी का आता है। आप उसमें देखिए कहीं टाटा कंज्यूमर का तो नहीं आ रहा, या डी मार्ट से तो नहीं आ रहा, या फिर डी मार्ट से भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं कि आपके घर में ब्यूटी प्रोडक्ट कौन सा यूज हो रहा है, जैसे फीमेल्स हैं या फिर गर्ल्स हैं, बहनें हैं, वो सब लोग जो है तो कौन सी कंपनी की जो है यूज कर रही हैं। जैसे कि आप देख कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है तो यूज करते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर का, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए जैसे बेबी जॉनसन वगैरह ये सब है, राइट, बोरो प्लस है। तो इसी तरह से हमें ये देखना है कि हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ यूज हो रही है। और डीपली जाना है और देख सकते हैं आपके घर में फ़ैन लगा हुआ है तो फ़ैन कौन सी कंपनी का लगा है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि वायर लगा है तो कौन सी कंपनी का लगा हुआ है वायर, उसी कंपनी को देखेंगे हम लोग। इसके अलावा वायर तो लगा ही है, कोई बात नहीं है। एसी लगा है तो कौन सी कंपनी का लगा हुआ है। जब आपको अच्छा लगता होगा तभी आप वो कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो इसी तरह से सेक्टर वाइज आपको जो है आपका जो फेवरेट है उसी का हमें शेयर खरीदना है। सिंपल लॉजिक है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी का यही हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा या नहीं होगा, आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको सिंपल लॉजिक है, आपको लगाना है कि आप अगर ये आप शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि जैसे पावर सेक्टर है, लाइट का मैं बताया, या तो फिर
आप वायर वगैरह यूज कर रहे हैं या तो फिर आप ऑटोमोबाइल से फिर गाड़ी जो भी यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखना है कि आपको बड़ी कंपनी कौन सी है, लीडर कंपनी कौन सी है, सबसे बड़ा मार्केट कैप किसका है। आपके घर में शुगर आ रहा है, शक्कर आ रहा है, तो शक्कर से रिलेटेड जो कंपनी है तो कौन सी कंपनी बड़ी कंपनी है, तो उसमें से आपको टॉप 4 कंपनियों को पकड़ लेना है। यही हो गया है आपका शेयर सिलेक्शन। और उसी तरह से आपको जो है इन्वेस्टमेंट में जाना है धीरे धीरे, तो उसका देखना है कंपनियों का फंडामेंटल क्या है। तो एकदम मैं बेसिक चीज़ बताऊंगा कि फंडामेंटल कैसे देखना है, वो मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा। ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है शुरू में कि आप टेक्निकल एनालिसिस में जाइए, अरे यार यहाँ से ऊपर जा सकता है, अरे यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये सब चीज़ ये जब आप मार्केट में रहने लगेंगे तब आपके लिए काम का है, अभी नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या यूज करना है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ गूगल में, और गूगल बाबा हमें बताएंगे। मैं ग्रो का एप्लीकेशन यूज करता हूँ। जो लोग अभी तक हमारे पास डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हुए तो अपना डीमैट अकाउंट हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से ओपन करेंगे, तो आपको जो है तो इसमें 100 रुपये का और भी एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा, बोनस मिल जाएगा। और उसके अगेंस्ट में आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करने के लिए, आई मीन कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। आपको सीखना है अभी, ताकि आपका लॉस भी हो जाए तो आपको कहीं बाहर से तो पैसा नहीं लिए, अपने घर से तो नहीं डाले कि घर से आप लिए, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान देना। तो इसके लिए आप अपना डीमैट अकाउंट हमारे पास ओपन करा लेंगे। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्या करना है। अभी आपको कोई भी कंपनी हो, लीडिंग कंपनी हो, और उसके साथ साथ आपको और क्या करना है वो देखना है। लाइक मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है तो रिटर्न बोर्ड ओपन करता हूँ, तो आपके ज़्यादा और भी समझ में आएगा। अगर समझिए कि आप बहुत सारे ये सेक्टर्स तो हैं, लेकिन इनमें से हमें इन्वेस्टमेंट किस में करना है, तो आपको सीधा सीधा आपको ग्रो में जाना है। और ग्रो में जाने के बाद आपको जो है तो फिल्टर लगाना है, ठीक है। स्क्रीनर यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीनर में आप चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है फिल्टर का, दिख रहा है आपको, फिल्टर है, ये है सभी सेक्टर हैं। आपको देखना है कि ये कौन कौन से सेक्टर हैं हमारे पास। जैसे कि आपको अगर देखना है कि आपके पास अकाउंट कौन से बैंक का है, अगर आपका अकाउंट समझिए HDFC बैंक है तो हम HDFC का शेयर खरीदेंगे। आपके पास अगर SBI का अकाउंट है तो हम लोग SBI का अकाउंट ओपन करेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छी कंपनी कौन सी है या फिर लीडिंग कंपनी कौन सी है जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है वो पहले आप समझ लीजिए। मार्केट कैप का मतलब ये हो गया कि टोटल मार्केट में उसके स्टॉक कितने हैं, स्टॉक कितने हैं वो मार्केट में, मतलब कितने वो शेयर जो है वो कंपनी लॉन्च की हुई है, ठीक है। स्टॉक इनटू प्राइस, तो ये प्राइस आ गया अगर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका जो है टोटल मार्केट कैप कितना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, तो आपको टोटल पता चल जाएगा मार्केट कैप। तो मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि कंपनी की टोटल वैल्यू कितना है, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में समझिए पैसा है तो वैल्यू उसका कैसे पता चलेगा कितना है ना। तो या तो फिर कोई टर्म प्लान अगर खरीदता है तो टर्म प्लान खरीदने के लिए कोई भी कंपनी सामने वाले की वैल्यू कैसे आंकती है, तो उसके इनकम से आंका जाता है, राइट। उसी तरह से हम लोग इसको मार्केट कैप भी देखते हैं, ठीक। और कंपनी की टोटल वैल्यू कितना है वो हिसाब से कंपनी का ये पता चलता है कि कौन सी लीडिंग कंपनी है शेयर मार्केट में, ठीक। आपको ये बेसिक चीज़ जाना है। चलिए मैं बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा था, बैंकिंग सेक्टर को ही मैं सेलेक्ट कर लिया। अब आप बैंकिंग सेक्टर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में देखिए प्लस का एक सिंबल दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप बैंकिंग में 2 ऑप्शन दिया है, बैंक प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट मतलब प्राइवेट बैंक, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको देखना है कि यहाँ पे एक और फिल्टर आप लगा सकते हैं, अपने मोबाइल में भी बहुत ईजी कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस हो गया, कितना इसका प्राइस चल रहा है, और इसका क्लोज प्राइस यानी कि कितने में आज के दिन ये बंद हुआ है, ये प्राइस हो गया। और मार्केट कैप यानी कि ये मार्केट का कैपिटलाइजेशन, यानी कंपनी का कोई भी कितनी औकात है, यानी कि कितनी उसकी वैल्यू है, वो होता है मार्केट कैप इन
करोड़ में, ठीक है, करोड़ में कितना होता है वो देखा जाता है। अब उसके बाद आप यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्या सेलेक्ट करना है कि मार्केट कैप हाई टू लो आपको लेना है या किस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, स्मॉल कैप वाले अगर आपको चाहिए तो स्मॉल कैप देख सकते हो, तो स्मॉल कैप वाले सभी बैंक आ गए। स्मॉल कैप क्या होता है, जिनका वैल्यू जो है 5 करोड़ के नीचे होता है जो कंपनीज का, वो स्मॉल कैप कहलाता है। उसके बाद होता है मिड कैप। मिड कैप जिसकी वैल्यू 5 करोड़ से ऊपर 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ के ऊपर और 20,000 करोड़ के नीचे होना चाहिए। 20,000 करोड़ के नीचे अगर होगा तो वो कंपनी किस में आएगी, मिड कैप में, ठीक। और उसके बाद होता है लार्ज कैप। लार्ज कैप जिसका 20,000 करोड़ के ऊपर अगर वैल्यू रहेगा उसे जो है तो हम लोग किस पे बोलेंगे, लार्ज कैप, ठीक है। इस तरह से हो गया हमारा मार्केट कैप, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बहुत प्यारा से ये बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या तो फिर आपको मार्केट कैप वाइज नहीं करना है, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया मार्केट कैप्स, तो आप यहाँ पे मार्केट कैप सेलेक्ट कर लीजिए कितना आपको चाहिए। समझिए कि हमें जो है ज़्यादा का नहीं चाहिए, कम वाले चाहिए तो कम वाले हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ज़्यादा वाला चाहिए ज़्यादा वाला हम लोग कर लेंगे। इस तरह से हम लोगों को ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर लगा करके भी हम लोग देख सकते हैं। स्मॉल कैप वाले कौन से बैंक है, ये कौन से हैं, ये आपको दिख रहा है। स्मॉल कैप में जैसे उज्जीवन फाइनेंस बैंक, DCB बैंक, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सब बैंक होंगे। अभी आपको इसमें देखना है कि बैंकिंग में लीडिंग सेक्टर कौन सा है, समझिए। अब आपको यहाँ पे आपको हटा देना है, ये जो ये लगा हुआ था मार्केट कैप वाला, तो इसको आपको हटा देना है, ठीक है। लार्ज कैप हम लोग पकड़ लें, या तो फिर तो लार्ज कैप अगर रहेगा तो सबसे ज़्यादा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा वही कंपनी सबसे ऊपर रहेगी, ठीक। तो ये है मार्केट कैपिटलाइजेशंस। तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट कैप है HDFC बैंक का। HDFC बैंक सबसे बड़ा मार्केट कैप है, जिसका है 80,888 करोड़ 80,888 करोड़ इसकी वैल्यू है। तो हम लोग इसमें नज़र रखेंगे, ICICI में रखेंगे, SBI में रखेंगे। तो ये हमारे जो लीडिंग है 4 कंपनियां, इनको हम लोग जो है तो ट्रैक करेंगे। इसी तरह से आपको अगर ट्रेडिंग में भी जाना है तो ट्रेडिंग के वाले भी लोग इसी तरह से जो टॉप कंपनियां हैं उनमें ही हमें ट्रेड करना चाहिए, चाहे वो IT सेक्टर हो, या तो फिर वो बैंकिंग सेक्टर हो, या तो फिर और भी कोई दूसरा सेक्टर हो। तो हमें क्या करना है, अपने वॉच लिस्ट में कंटिन्यू इन्हीं कंपनियों को देखना है। और स्पेशली निफ्टी 50 की अगर कंपनी रहेंगी, टॉप 50 कंपनियां रहेंगी, तो उनमें मोमेंट ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जितना ही मोमेंट आएगा उसी हिसाब से एक ट्रेडर पैसा भी बुक करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना है, जो कि बेसिक चीज़ें हैं आपको, ठीक। चलिए अभी हम लोग इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर IT सेक्टर है तो IT सेक्टर की लीडिंग कंपनी कौन सी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लीडिंग कंपनी कौन सी है, TCS आ गई, सबसे ऊपर आ गई। यहाँ पे आप मार्केट कैप आप चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें फ़िल्टर लगाया हुआ हूँ, इसके लिए आपको ऊपर ही दिख रहा है, ठीक। इसी तरह से आपको आगे आगे सेलेक्ट करते जाना है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर का नहीं देखना, ओनली IT सेक्टर का, तो IT सेक्टर का ये आ गया। पहली कंपनी कौन सी है, TCS टाटा कंसल्टेंसी, सेकेंड नंबर में है इन्फोसिस, थर्ड नंबर में HCL, फोर्थ नंबर में विप्रो। हमें इसी टॉप कंपनियों को सर्च करना है, इसी तरह से आपको देखना है ये चीज़। चलिए, तो ये आपको बहुत बेसिक चीज़ें समझ में आ गया है। अब आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट में आपको बेसिक रूल बनाना है। समझिए कि अगर कोई अम्ब्रेला है, ये छाता है, छाता की ये समझो ये डंडी हो गई, अगर इसमें पानी गिरेगा तो वो चारों साइड पानी जाता है ना। उसी तरह से हमें जो है तो हर एक सेक्टर वाइज आपको शेयर भी सेलेक्ट करना है, ठीक है, एवरी सेक्टर वाइज। अब कैसे करना है, सेक्टर कैसे देखना है आपको मैं बताया हुआ हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ पे सेक्टर दिया हुआ है। आपको अगर नहीं पता है तो स्टार्टिंग में आप इसका हेल्प ले सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, या तो फिर मेरे पास जो डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उसको हेल्प मिल जाती है। चलिए, अभी हम लोग चल रहे थे कि किस में देखना है। तो आपको
आईटी सेक्टर का एक शेयर ले लेना है। आईटी इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री का एक शेयर या दो शेयर आप ले लो। इन्वेस्टमेंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक। आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, एफएमसीजी हो गया, यानी कि जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं खाने पीने के लिए, जैसे ब्रिटानिया है या फिर और भी कोई दूसरा, ठीक है। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो हम लोग गाड़ी यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि अगला सेक्टर पावर सेक्टर, लाइट कौन सी आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगला सेक्टर और कौन सा हमें देखना है, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे हैं प्रोडक्ट, वो भी हम लोगों को देख लेना, फर्टिलाइज़र वगैरह है बहुत सारे। सीमेंट सेक्टर एक देख सकते हैं हम लोग, या फिर हमें अगर हम लोग घर खरीद रहे हैं तो हम लोग रियल इस्टेट सेक्टर भी देख सकते हैं, तो रियल इस्टेट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको सेक्टर वाइज आपको अम्ब्रेला जो है बना लेना है। तो इस तरह से कुछ आपका अम्ब्रेला बन जाएगा जब, तो ये अम्ब्रेले में क्या रहेगा कि अगर कभी भी मार्केट अगर गिरेगा, जैसे कोविड के टाइम पे मार्केट गिरा हुआ था, तो अगर समझिए कि कोविड के टाइम पे मार्केट गिरा तो आईटी सेक्टर ऊपर भाग रहे थे, एफएमसीजी सेक्टर ऊपर भाग रहे थे, फार्मा सेक्टर ऊपर भाग रहा था, ठीक है। तो इसी तरह से अगर समझिए दूसरे सेक्टर गिर भी रहे हैं, डाउन भी हो रहे हैं, तो आपके जो ये सेक्टर जो आगे चल रहे हैं, तो वो आपका पोर्टफोलियो जो है ना उसको बैलेंस करके रखते हैं, वो गिरने नहीं देते हैं उसको। जो है अगर गिरेगा भी, थोड़ा गिरेगा, लेकिन उसको संभाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक लॉजिक हो गया, आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरह के आपके शेयर को आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो ये बेसिक लॉजिक है, इसी तरह से आपको करना है। कोई भी किसी के बोलने के ऊपर आप लोग मत जाइए कि हमें कोई बताएगा कि भाई ये शेयर हमें ख़रीदना चाहिए तब मैं ख़रीदूँगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल से नहीं करना है। आप घर बनवा रहे हैं तो घर बनवाने में आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट लग रहा, मेटल लग रहा, सरिया, सीमेंट, ठीक है, पेंट, फिर उसके बाद वायर, फिर आप घर बनवाए हैं उसमें क्या लगेगा, आप लगाओगे उसमें फैन, बराबर। उसमें आप कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, तो वो सब कंपनियों का आप शेयर देखिए और वही आप इन्वेस्टमेंट करिए, यही होता है। सबसे बेटर है किसी के बोलने पे कोई न्यूज़ बेस में मत जाइए, वो इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी कौन सी है, सबसे बड़ी कंपनी है, उसी को हम लोग बाय कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, जो कि है 5 नंबर। हरे कृष्णा।